मित्रों देखिए, आज के वीडियो में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में जानेंगे। ये परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। देखिए, पुराणों में दो प्रकार की कथाएं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई हैं। पहली कथा कुछ इस प्रकार से आती है। उज्जैन का पहले नाम उज्जैन ही हुआ करता था। वहाँ पे एक राजा थे चंद्रसेन, वह राज्य किया करते थे। वह बहुत बड़े शिव भक्त थे। एक दिन वह भगवान शिव जी का पूजन कर रहे थे। उसी समय एक 5 साल का बालक अपनी माँ के साथ गुजरता है वहां से। उन बालक का नाम श्रीकर था, जो कि ग्वाले थे। तो आयु मात्र 5 साल की थी। तो उनके मन में ये आया कि जिस प्रकार से राजा पूजन कर रहे हैं भगवान शिव जी का, उसी प्रकार से मैं भी अपने घर पे पूजन करूंगा। तो उन्होंने एक पत्थर लेके भगवान शिव जी का स्मरण प्रारंभ कर दिया। इधर पूजन करते करते शाम हो गई, ज्यादा समय हो गया। तो माता ने अपने बेटे को आवाज दी, लेकिन वह ध्यान में मग्न थे। तो उन्होंने अपने बेटे के सामने जो पत्थर था वह उठा के फेंक दिया। माता जी के इस प्रकार कृत्य करते हुए देखकर बालक बहुत दुखी होता है और वह जोर जोर से रोने लगता है, बेहोश हो जाता है। बालक की इस प्रकार से भक्ति और प्रेम देख के भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होकर वहां पे उस बालक को दर्शन देते हैं। उन बालक की माता जी और उस राज्य के जो राजा थे चंद्रसेन, वह सब भगवान का ध्यान करने लगते हैं और उस बालक का आभार प्रकट करते हैं कि इनके कारण भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बरसी है। फिर आगे कथा आती है कि हनुमान जी भी प्रकट होते हैं और वह उन बालक जो 5 साल के ही हैं उनको वरदान देते हैं कि आपकी 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद जी का जन्म होगा, जिनके यहाँ पे भगवान श्री हरि भगवान विष्णु श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे। फिर देखिए, एक दूसरी कथा भी आती है। उस कथा में कुछ इस प्रकार से वर्णन देखने में आता है कि उज्जैनी नगरी में एक बहुत ही जप तप करने वाले ब्राह्मण रहा करते थे। तो उनका यज्ञ जो है संपूर्ण नहीं हो पाता था। वहां पे कुछ ना कुछ असुर आके उनके यज्ञ को खंडित किया करते थे। उन ब्राह्मण को कष्ट हुआ देख के भगवान शंकर जी वहां प्रकट होते हैं और विकराल रूप धारण करते हैं, जिससे कि उस राक्षस का संहार हो जाता है। भगवान का बहुत ही विकराल रूप था और उन्होंने उस दानव को जला के भस्म कर दिया था। तो इसीलिए उनके रूप को ध्यान में रखते हुए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक दूसरी कथा ये आती है। अगर और विस्तार से अगर आपको श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा पढ़नी है, महाभारत, शिव महापुराण और स्कंद पुराण का अध्ययन कर सकते हैं। बोलिए हर हर महादेव।